बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों की लाई हूँ डिनर स्पेशल में चिकन की एक बेहतरीन सी रेसिपी। आप इसे घर वालों के लिए तैयार करें या फिर मेहमानों के लिए सर्व करें या फिर किसी दावत में बना लें तो यकीन करें आप लोगों की तारीफ़ ज़रूर होगी। ये जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ इससे चिकन कोरमे का टेस्ट मिलेगा, मगर ये चिकन कोरमा हरगिज़ नहीं है। इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया है। रेसिपी को स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये चिकन हांडी। चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप मेरे पास दही है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपने पुराना दही भी इस्तेमाल नहीं करना। बाज़ औक़ात फ्रिज में दही पड़ा हुआ होता है तो हम उसे सालन में इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर उसका जायका ख़राब हो चुका होता है और बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। तो यहाँ पे हमने फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो नमक यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। सुरख मिर्च का पाउडर भी इसमें डलेगा हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी 1 टीस्पून और हल्दी डालूँगी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। तो ये घर वाले मसाले हैं, हर घर में ईज़िली मौजूद होते हैं। ये सारे मसाले मैं दही में शामिल कर चुकी हूँ। अब हमने दही को अच्छे से फेंट लेना है, इन मिसालों के साथ यकजान कर लेना है, कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। अब हमने ये दही का मज़ेदार सा मिक्सचर बना लिया है तो इसमें शामिल कर दूंगी मैं चिकन। चिकन मेरे पास है यहाँ तकरीबन 1 केजी के बराबर मिक्स चिकन लिया है मैंने। आप चाहें तो यहाँ पर बोनलेस पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिक्स चिकन यानी कि हड्डी वाले गोश्त से ज़्यादा फ्लेवर निकल कर बाहर आता है। चिकन को अच्छे से धोने के बाद मैंने दही वाले मिक्सचर में शामिल कर दिया है। अब मैं ये करूँगी कि इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैरिनेट करने का टाइम है तकरीबन आधा घंटा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, मगर आप इसको फ्रिज में रखिएगा, काउंटर पर नहीं छोड़िएगा वरना दही पानी छोड़ जाएगी। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको कवर लगा दूंगी और आधे घंटे के लिए इसको एक साइड पे रख देंगे। तो चिकन हमारा तैयार है। चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। एक पतीली में मैं ले लूँगी तकरीबन 3/4 कप मेरे पास है ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालूँगी मैं, मेरे पास है 3 से 4 छोटी इलायची। हल्का सा इनका मुंह मैंने खोल लिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर मिले। इसके अलावा इसमें डालेंगी 2 बड़ी इलायची। ये डालने के बाद इसमें डालूंगी एक बड़ी स्टिक है मेरे पास सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी की स्टिक। अगर 2 छोटे छोटे पीसेस हैं तो वो शामिल कर दें। इसमें डालूंगी काली मिर्च साबित, तकरीबन 20 दाने हैं मेरे पास, शामिल कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और इस स्टेज पे इसमें डालूंगी एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे ऑमलेट कटिंग में मैंने काट लिया है, यानी कि छोटा छोटा सा काट लिया है। तो प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है इन खुशबूदार मिसालों के साथ। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं करेंगे वरना हमारे सालन का कलर भी डार्क हो जाएगा। देखिए हल्का सा प्याज गोल्डन हुआ है। इसमें डालूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी मज़ीद पका लेंगे, 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और माशाल्लाह से मसालों की बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। 2 मिनट तक मज़ीद मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मैरिनेटेड चिकन, जो हमने मैरिनेशन करके रखी हुई थी। इसकी अच्छी तरीके से मैरिनेशन हो चुकी है। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसे मसाला लगा कर रख दिया था। तो देखिए सारा चिकन इसमें शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो चिकन में मैंने दही शामिल किया था जिससे अच्छा खासा पानी ये अपना रिलीज़ करेगी। इसके अलावा चिकन में भी पानी मौजूद होता है। तो हमने क्या करना है, मिक्स करना है और कवर लगाकर इसको रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इसको स्टीम मिले और ये तकरीबन आधी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए और दही का पानी भी यहाँ पे ड्राई हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन को उठाने लगी हूँ और आप लोग देखें मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, मगर इसने कितना पानी रिलीज़ किया है, कितना पानी निकल कर बाहर आया है। तो मज़ीद इस पानी को सुखाने के लिए कवर लगा दूँगी और 5 मिनट के लिए मज़ीद मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे 8 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा लुक आया है हमारी चिकन का।
पानी ड्राई हो चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और चिकन भी अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है। इस स्टेज पे इसमें डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें और जिस बाउल में मैंने दही को फेंटा था उसी बाउल में 2 कप पानी डाल के मैं मिक्स कर लूँगी और चिकन में शामिल कर दूँगी, क्योंकि चिकन अभी सॉफ्ट नहीं हुआ, गला नहीं है। कवर लगा देंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो आपको इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी नज़र आ रही है। ये ग्रेवी बहुत ही मज़े की लगती है चपाती के साथ जब इसको हम खाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद ड्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी। इस स्टेज पे इसमें डालूँगी 1 टीस्पून मेरे पास है कसूरी मेथी, हाथों की मदद से मसल कर शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें डालूँगी हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक। तो आप देख रहे होंगे कि चिकन हांडी यहाँ पे हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार है, मगर इसके ऊपर ऑयल अभी नहीं आया। तो मैं क्या करूँगी कि पानी का 1 से 2 छींटा लगाऊंगी। देखें कुछ इस तरीके से हमने पानी का 1 से 2 छींटा लगा लेना है और फ़ौरन से कवर लगा दें, फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अब देखिएगा 5 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त सा ऑयल ऊपर आ जाता है। तो ये ट्रिक है आप लोगों के लिए। अगर हांडी के ऊपर यानी कि सालन के ऊपर ऑयल ना निकल रहा हो तो 1 से 2 छींटा आपने पानी का लगा लेना है और फ़ौरन से कवर कर देना है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी चिकन हांडी तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, नान के साथ, चपाती के साथ, और आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितना ज़बरदस्त सा हमारा चिकन तैयार हुआ है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।